Namaskar, welcome to Kalpurush Astrology. As you know that in this channel we usually talk about Nadi astrology and other South Indian astrologies, also Lal Kitab astrology and fingerprint astrology. This is the second session of exchange of planets. If you have not seen the number 1 or first part of the video, the link is there. I request you to please first listen the part 1 so that the part 2 will be a lot more interesting and exciting also. Before going into the Nadi astrology part 2 of this video, I have to clarify something about the exchange. मैं परिवर्तन योग के बारे में आपको वैदिक ज्योतिष या पराशरी ज्योतिष में जो कहा गया है, मैं उसके बारे में एक बार आपको छोटा सा एक विवरण दे दूं ताकि आगे जाके हमको नाड़ी ज्योतिष में इसका प्रयोग करने में और आसानी हो। देखिए, परिवर्तन योग जो है नाड़ी ज्योतिष पराशरी ज्योतिष में परिवर्तन योग को 2-3 प्रकार का परिवर्तन योग के बारे में कहा गया है। एक है जो महापरिवर्तन योग। महापरिवर्तन योग कब होता है? जब विष्णु स्थान के कोई ग्रह लक्ष्मी स्थान के कोई ग्रह से परिवर्तन योग में ग्रहों के साथ परिवर्तन योग में शामिल होता है। मतलब विष्णु स्थान एवं लक्ष्मी स्थान के जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो अगर आपस में परिवर्तन करे। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट से इसको डिटेल्स में एक बार बोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का बार्थ चार्ट में देखिए, सैटर्न और मून। सैटर्न है कैंसर में और मून है कैप्रिकॉर्न में। ये दोनों का एक्सचेंज है। उनके चार्ट में और भी एक्सचेंज है। देखिए, उनके चार्ट में बहुत ये एक्सचेंज का बहुत एक आदर्श चार्ट इसको हम कह सकते हैं। देखिए, उनका 6th लॉर्ड है जुपिटर और 9th लॉर्ड है जुपिटर और 11th लॉर्ड है वीनस। जुपिटर और वीनस अपने आप का राशि देखिए परिवर्तन कर लिए। देखिए, उनका सन जो कि है उनका 2nd हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड है मार्स। सन और मार्स का देखिए एक्सचेंज हुआ है। तो इनके चार्ट में बहुत ही एक्सचेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मेरा जो वैदिक या पराशरी सिस्टम में जो कहा जाता है वो ये है कि अगर 2nd हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड, अगर 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, इनकी चार्ट में 2nd हाउस लॉर्ड है सन, 11th हाउस लॉर्ड है वीनस। सन और वीनस कोई भी अगर लगन लॉर्ड यानी चंद्रमा, पंचम लॉर्ड यानी मंगल और नवम लॉर्ड यानी बृहस्पति, इनके साथ अगर कोई युति में आते हैं, परिवर्तन में आते हैं, तो ये जो परिवर्तन है ये महापरिवर्तन कहा जाता है। महापरिवर्तन योग कहा जाता है। तो इनके चार्ट में ये दिखाई दे रहा है। और एक परिवर्तन योग है जो है दैन्य योग। दैन्य योग क्या है? वो है अगर 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड या 12th हाउस लॉर्ड अगर किसी भी हाउस लॉर्ड के साथ एक्सचेंज करे, इन तीनों के बीच में ना करे। मतलब 6ठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव को छोड़ के 7th भाव के स्वामी के साथ, 10th भाव के स्वामी के साथ या किसी भी भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन करे, लेकिन आपस में ये 6ठे, 8th और 12वें भाव का स्वामी का परिवर्तन ना हो, तो इनको हम बोलते हैं मिजरी योग, दैन्य योग। और अगर 6ठा, 8th और 12वां भाव का स्वामी के अंदर परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को कहा जाता है, आप जानते हैं, विपरीत राजयोग, जो बहुत अच्छा है।
तो एक था महापरिवर्तन योग, एक था दैन्य योग, और एक है खला योग। आप जानते हैं खला योग ये है कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर त्रिक हाउस को छोड़ के, त्रिक हाउस मतलब छठा, अष्टम और 12वां, इन तीनों को छोड़ के अगर किसी भी हाउस लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में आए तो फ्रिकल माइंडेडनेस आता है, विकेडनेस आता है इंसान के बीच, छिन्न भिन्न योग भी कोई उसको बोलते हैं। ये फ्रिकल माइंडेड योग कहा जाता है या खल योग कहा जाता है। तो ये जो परिवर्तन योग है ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी में लागू होता है और उसी हिसाब से पराशरी में प्रेडिक्शन किया जाता है। मैं इसलिए इस विषय को यहाँ पर लाया कि जैसे पराशरी में हम लोग परिवर्तन योग को देखते हैं, महापरिवर्तन देखते हैं, दैनिक योग देखते हैं, नीच भंग योग देखते हैं, हम विपरीत राज योग देखते हैं, हम खला योग देखते हैं, वैसे नारी में ऐसे योग का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्राइन में एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट के 2-12 में कौन से प्लैनेट है, उस प्लैनेट के ट्राइन में कौन से प्लैनेट है, वो यहाँ पर देखा जाता है। और परिवर्तन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो प्लैनेट अपने जो स्थान जहाँ पर वो था वहाँ पर तो वो है ही, और वो परिवर्तित होके जहाँ पर जा रहा है उस पर भी वो है। तो एक प्लैनेट का एक साथ दोनों जगह में जैसे वो है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जब क्षेत्रीय राज का आतिथ्य ग्रहण किया था तो क्षेत्रीय राज के दरबार में वो बैठे थे, तब उनके जो क्षेत्रीय जो राजा थे वो बोल रहे थे कि स्वामी जी सब ठीक है, लेकिन आप लोग जो मूर्ति का जो पूजन करते हैं वो हम विश्वास नहीं करते। तो स्वामी जी ने बोला कि कैसे बोलते हैं कि मूर्ति में भगवान हो सकता है, ये हम विश्वास नहीं करते। तो स्वामी जी ने राजा को बोला कि राजन ये जो बड़ा जो तस्वीर है यहाँ पर ये आप ही का है? बोला हाँ स्वामी जी तो मेरा है। तो मंत्री जी को स्वामी जी ने बोला कि मंत्री जी आप उस तस्वीर को वहाँ से उठाकर मेरे पास लाइए। मंत्री जी लाए। फिर स्वामी जी ने बोला कि मंत्री जी इस पर थूकिए। मंत्री जी बोला आप स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ये हमारे महाराज की फ़ोटो है, इस पर हम कैसे थूक सकते हैं? हम महाराज को जितना सम्मान करते हैं इस तस्वीर को उतना ही सम्मान करते हैं। तब स्वामी जी ने महाराज को बोला कि देखिए महाराज, एक अर्थ में आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग आपको व्यक्तिगत हिसाब से एज ए पर्सन जितना रिस्पेक्ट देते हैं इस तस्वीर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो नारी में ये बहुत अच्छी तरह से मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया कि हो सकता है इंदिरा गांधी से ही मैं बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी का जो शनिदेव था वो कर्क राशि में था, लेकिन एक्चुअली परिवर्तित होके परिवर्तन था उनका चंद्रमा के साथ जो था मकर राशि में। तो एक प्लैनेट हो सकता है एक ही जगह में हो, लेकिन वो दोनों जगह से ही अपना फल देता है। मैंने सुना है किसी जगह में एस्ट्रोलॉजिकल एक बहुत बड़ा सभा में कि ऐसे नाड़ी ज्योतिष में ऐसे कहा जाता है, ये सही नहीं हो सकता। मैं किसी के साथ कभी तर्क में नहीं जाता, जो बोलते हैं उनका खुद का ज्ञान है, मैं सम्मान करता हूँ सबका। लेकिन मैं आपको इस उदाहरण इसीलिए दिया कि आरजी राव जी हमारे गुरु जी ने जो कहकर जो ज्ञान हम लोगों को देके गए वो इतना महान ज्ञान है, शायद और 1000 साल लगेंगे उनको समझने में। एक प्लैनेट एक जगह में है, लेकिन वो जैसे दोनों ही जगह में है, तो जब हम उसी से प्रेडिक्शन करेंगे तो उस प्रेडिक्शन हम ऐसे करेंगे कि उस प्लैनेट दोनों जगह में है, दोनों जगह में उसको किस किस प्लैनेट के साथ संबंध बन रहा है, वो किस प्लैनेट के ट्राइन में आ रहे हैं, वो किस प्लैनेट के साथ 17 या 3711 पोजीशन पे आ रहे हैं, उसी को सब विषय को हमको ध्यान में रख के फिर प्रेडिक्शन को देना है। I want to make it clear here that if a planet is in exchange with another planet,
then we have to consider that the planet which had exchanged, that planet is posited in its original house, but it's as if it is also present in its exchanged house, and we have to make two different horoscopes here. And if the planet is retro, then we have to make four different horoscopes here to make an actual prediction, because we first have to come to the conclusion that what are the conjunctions that planet are taking. We have to note down them. So if a planet is exchanged, then we have to make two charts, and we have to make note of the two charts predictions and two charts conjunctions and everything. But if the planet is retro, suppose a planet is exchanging and it's retro, then it is actually present in four rashis or in four signs, and we have to make our prediction in that way. On that ground, on that time, the progression is very much important. Whenever we predict through progression in that chart, it's a very interesting, and the students who actually learn Nadi Advanced and Nadi Masters, they know that these predictions are very much interesting, because you have to consider a planet in four places. Then where you consider, how you consider, what time will you consider, in what place. That is the most amazing thing in case of progression of exchanged and retrograde planet. मैं शायद आपको ये समझा पाया कि कैसे हम इसको प्रेडिक्शन में लाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। नारी एस्ट्रोलॉजी का जो एडवांस्ड मास्टर्स कोर्स है, फरवरी महीने का मास्टर्स कोर्स में 6 सीट्स खाली हो रहा है, तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस यूट्यूब वीडियो के साथ एप्लीकेशंस का जो लिंक मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। आनंद में रहिए, खुश रहिए। भगवान आपको सार्विक सुख, शांति, उन्नति दे। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।